आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड से रिलेटेड ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें मैं आपको कीवर्ड से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप कीवर्ड को समझ जाते हैं तो आपका ऑन पेज एसईओ करीब 50% आप हासिल कर चुके होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। मैं अपने इस कोर्स में आपको स्ट्रक्चर वे में धीरे धीरे आपको एसईओ सिखा रहा हूं। मैं कंप्लीट ये बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, इसलिए मेरा ये एफर्ट है कि कंटेंट की क्वालिटी के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर वे में सिखाऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और आपके लिए एसईओ एक आसान वर्क हो जाए। नहीं तो मैंने ऐसा महसूस किया और मैंने फील भी करा है कि जो मेरे आसपास लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं वो एसईओ को काफी रॉकेट साइंस की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है रॉकेट साइंस है, काफी मुश्किल काम है एसईओ सीखना, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका ट्रेनर, अगर आपको सिखाने वाला एसईओ को स्ट्रक्चर वे में बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाए, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके सिखाए, तो एसईओ काफी आसान चीजें हैं। चलिए पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि मैंने अभी तक आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाया है और आज से हम ऑन पेज का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसके बारे में मैं एक एक वीडियोस लाऊंगा। पहले आप चले जाएंगे मेरे YouTube चैनल पर, अफसर मार्केटिंग ड्यूड आप सर्च करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले वो समझा देता हूं। ये देखिए अभी तक मैंने कोर्सेज जो क्रिएट करे हैं, प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो एसईओ से रिलेटेड सबसे पहले मैंने आपको इस कोर्स का एक ओवरव्यू दिया था कि कोर्स क्या है नहीं है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि सर्च इंजन क्या होते हैं और सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, क्योंकि हम एसईओ कहां करने जा रहे हैं, हम सर्च इंजन पे करने जा रहे हैं। और सर्च इंजन भी बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से गूगल एक सर्च इंजन है जहां हम चाहते हैं कि गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, गूगल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें ताकि गूगल पर जब भी कोई सर्च करे मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस या कंटेंट से रिलेटेड, तो वहां पर मेरा वेबसाइट, मेरा कंटेंट उन्हें शो हो। तो सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि सर्च इंजन क्या होते हैं। एक्चुअली मैं जो ये कोर्स बना रहा हूं वो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ एसईओ का फुल फॉर्म ही पता होता है कि एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता। इसलिए मैं अपने इस कोर्स से जो चाहता हूं, जो बिगिनर्स है उनके लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूं एसईओ को, ठीक है। आगे मैंने बताया फिर कि एसईओ क्या होते हैं और एसईओ कैसे वर्क करता है, हम क्यों एसईओ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ का। अगर हम एसईओ करते हैं अपने वेबसाइट पर अपने कंटेंट की, तो एज ए बिजनेस ओनर हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, या फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर, आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसे एसईओ करते हैं। तो देखिए इस पे मैंने वीडियोस बनाया है। टाइप्स ऑफ एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, ये सब मैं आपको सिखाया हूं। जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं तो उससे पहले आपको पहले उसका आउटलाइन पता होना चाहिए कि आप ये चीज क्यों सीख रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। इससे आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है और अब फिर आपको जो है एक मुश्किल दिखने वाला कोई गोल बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसे स्टेप बाय स्टेप उसे कट कर लेते हैं और आपको लगता है कि पहले मैं ये सीखूंगा, फिर मैं ये सीखूंगा, फिर मैं ये सीखूंगा, और एंड ऑफ द डे आप कंप्लीट चीज सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ बताया, आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं जो अभी मैं बता चुका हूं। उसके बाद आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि व्हाइट हैट एसईओ क्या होते हैं, ग्रे हैट एसईओ क्या होते हैं, ब्लैक हैट एसईओ क्या है। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, एसईओ प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो आपके फील्ड में जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, आपके सामने यूज होंगे, तो आपको इससे सुन के ऐसा ना लगे कि मैं इसके बारे में जानता ही नहीं। इसलिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होते हैं, व्हाइट हैट क्या होते हैं, क्या ये लीगल है या नहीं है, क्या डिफरेंस है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद मैंने क्या करा, आपको जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूं कि हम एसईओ सीखेंगे, लेकिन एसईओ के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में हम एसईओ सीखते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। उसके बाद मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन सब सिखा दिया ऊपर की तरफ, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ऑन पेज एसईओ उठाया और मैं आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ क्या है, क्यों करना चाहिए आपको, और ऑन पेज एसईओ में हम क्या क्या चीजें करते हैं। जैसे ऑन पेज एसईओ में आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड पर वर्क करते हैं, उसके बाद आप मेटा टैग्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस अच्छे से लिखते हैं, यूआरएल को कस्टमाइज कर सकते हैं, इमेज को आप वहां पर ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये सारी टेक्निक है जो हम ऑन पेज में करते हैं। इसी तरह ऑफ पेज में बहुत सारी चीजें होती है कि हम वहां बैकलिंक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बैकलिंक करते हैं, वहां पर हम सोशल सबमिशन करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, वहां
ये सब चीज करते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ में क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड हम बढ़ाते हैं, हम अपने कंटेंट को, हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारे मोबाइल में भी हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सके। उसके बाद इस वीडियो में मैंने इस ऑन पेज वाले एसईओ वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, उन सारे चीज पर हम अलग अलग से वीडियोस लाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू सिखा दिया इस वीडियो में, उसके बाद आज से मैं आपको ऑन पेज का एक एक टेक्निक के ऊपर वीडियोस लाऊंगा, जिसमें से सबसे पहला वीडियो है कीवर्ड के ऊपर। अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना जान जाते हैं आप कीवर्ड से कैसे खेलना है आपको, क्योंकि एसईओ का सारा खेल होता है कीवर्ड पे। अगर आप कीवर्ड ही सही से रिसर्च नहीं करेंगे, अगर सही कीवर्ड ही आप फाइंड नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एसईओ के सारे एफर्ट्स बेकार हैं अगर आपको अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता या कीवर्ड के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो से मैं आपको कंप्लीट कीवर्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कीवर्ड होता क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है एसईओ में। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पीपल यूज व्हेन कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्चेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विसेज। एज ए यूजर आप अगर जाते हैं गूगल पर और वहां सर्च करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन मुंबई, या फिर इसी तरह आप कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं कि बेस्ट हेल्थ बेनिफिट ऑफ योगा, योगा के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है होता है, या पनीर टिक्का की क्या रेसिपी होती है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग यूजर हैं और अलग अलग यूजर के अलग अलग वहां पर नीड्स होती है, अलग अलग लोग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो जो कीवर्ड वो टाइप करते हैं, जो वहां पे वो सर्च करते हैं, उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। इसलिए यहां देखिए लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक वर्ड्स होता है या फ्रेज होता है जो पीपल क्या करते हैं ऑनलाइन जब सर्च कर रहे होते हैं तो वो वहां पे टाइप करते हैं। फिर वो चाहे कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई रेसिपी वो जानना चाहता हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो सर्च कर रहा हो। जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से सर्च कर सकते हैं लेदर शूज फॉर मेन या फिर लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000। तो आप देख रहे हैं यही कीवर्ड है और इसी के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, वो सर्चेस करते हैं। तो अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग यहां पर इस तरीके से कंटेंट लिखना है ताकि जब आपका यूजर, जब आपका ऑडियंस इस टाइप का कोई सर्च करता है तो वहां आपका कंटेंट शो होना चाहिए। अभी मैं आपको समझा चुका हूं, आपका कोई लेदर का बिजनेस, लेदर शूज आप क्रिएट करते हैं, आप बनाते हो, आपका बिजनेस है लेदर शूज का, तो आप इस तरह के कंटेंट लिखेंगे ताकि कोई भी अगर यूजर आता है और वो लेदर शूज के बारे में सर्च करता है तो वहां आपका वेबसाइट शो दिखना चाहिए। इसी तरह आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप कोई वहां पर वेजिटेरियन, आप वहां पे खाना परोसते हैं, फूड्स आप वेजिटेरियन वहां पे प्रोवाइड करते हैं, तो कोई इस तरीके से सर्चेस कर सकता है बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली, या दिल्ली का कोई स्पेसिफिक इलाके में हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही कीवर्ड नहीं रिसर्च करेंगे तो यूजर कभी भी आपकी वेबसाइट तक नहीं आएगा और आपकी बिजनेस, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहां देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। अब जब पीपीसी भी करने जाते हैं तो वहां भी कीवर्ड रिसर्च का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है आपका कीवर्ड रिसर्च। जैसे मैं आप एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आप सही कीवर्ड नहीं सर्च करते हैं, नहीं फाइंड कर पाते, तो इससे क्या आपको डिसएडवांटेज होगा, क्या नुकसान होता है। आप कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपने एक ऐसा कीवर्ड लिख लिया जहां पर आप रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका, आप फ्लैट सेल करते हैं वहां पर, लेकिन कोई ऐसा भी यूजर हो सकता है जो रेंट के लिए सर्चेस कर रहा हो। आपने ऐसा कोई कंटेंट लिख दिया फ्लैट फॉर रेंट, लेकिन आप तो रेंट पर देते ही नहीं, आप तो सेल करना चाहते हैं फ्लैट्स को, प्लॉट्स को, प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ क्या वो राइट ऑडियंस है आपका? नहीं, वो राइट ऑडियंस नहीं है। वो कभी भी आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो आपका कस्टमर नहीं बनेगा, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन उसको सही नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर आप एक वेजिटेरियन, आप वहां पे रेस्टोरेंट है और आप वहां पर नॉन वेजिटेरियन भी आप लिख देते हैं, इस तरह का कंटेंट आप वहां पे लिखते हैं, इस तरह का कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, तो क्या आपको सही ऑडियंस मिला? नहीं मिला। इससे गूगल आपकी रैंकिंग को भी नीचे कर देगा, क्योंकि रिलेवेंसी नहीं है। गूगल जो सर्च कर रहा है, जो यूजर सर्च कर रहा है और जो आपका कंटेंट है, उन दोनों में रिलेवेंसी नहीं है। इसलिए गूगल बहुत इस चीज को प्रायोरिटी देता है, बहुत इस चीज पर फोकस देता है कि यूजर जो सर्च कर रहा है उसको वही चीज मिलना चाहिए। अगर उसे योगा के हेल्थ बेनिफिट जानना है तो उसे योगा के ही हेल्थ बेनिफिट वहां पर शो होगा।
अगर उसे लेदर शूज चाहिए, उसे लेदर शूज वाला ही वहां पर कंटेंट मिलना चाहिए। तो यहां देख सकते हैं आप एसईओ और पीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कीवर्ड रिसर्च का। आगे दे हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस एंड डिटरमाइन देयर रेलेवेंस टू स्पेसिफिक क्वेरीज। अब यहां देखिए, अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, या मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस और ट्रेनिंग देता हूं, तो मैं कैसे कंटेंट लिखूंगा, मैं कैसा ब्लॉग लिखूंगा अपने वेबसाइट पर। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन 2024 में किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो इस तरीके के कीवर्ड मैं क्या करूंगा, लिखूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस इसी चीज से रिलेटेड है। अब यूजर जब भी कोई आएगा और वहां पे वो सर्च करेगा, तो वहां पर उनको मेरा वेबसाइट दिखेगा। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूं, अगर मैं कंटेंट इस पे कोई कुकिंग से रिलेटेड या गिटार प्लेइंग पे लिख दूं, तो क्या ये रिलेवेंट होगा, नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहां पर जब भी कोई यूजर आता है, ये हमारा गूगल का सर्च बार है, और यहां पर वो सर्च करता है जैसे हेल्थ, इस तरह से कोई सर्च करता है। मैं कोई कीवर्ड ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, ठीक है। मैं यहां पे ये टाइप करता हूं, यहां देखिए ये healthline.com है। इन्होंने कीवर्ड रिसर्च करा होगा, जब उन्होंने पता होगा इस टाइप के कीवर्ड को वो अपने कंटेंट में डाले होंगे, तभी यहां देखिए healthline.com है, इनका यहाँ आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है। स्विमिंग है, यहाँ देखिए 9 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग है, यहाँ देखिए हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्विमिंग है। तो इन्होंने जिस, अब आपको ये माइंड में आ रहे होगे कि ये ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है कंटेंट जो नीचे की तरफ है। तो जिसने गूगल के जितने भी उसके गाइडलाइंस है, उसको जितने अच्छे से फॉलो करा होगा, उसको उतनी अच्छी रैंकिंग मिलती है। गूगल ने ही बता रखा है कि आपको ऑन पेज करने पड़ेंगे, फिर ऑन पेज में बहुत सारी टेक्निक होती हैं, उसने फिर गूगल ने बताया कि आपको ऑफ पेज भी करना पड़ेगा, फिर ऑफ पेज में बहुत सारे टेक्निक उसने बताए हैं। इस तरह उसने बताया कि आपको टेक्निकल एसईओ भी करना पड़ेगा, फिर उसने बताया कि टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें आती है। अगर आप एक वेबसाइट ओनर है, अगर आप एसईओ प्रोफेशनल है, तो आपको वो सारे टेक्निक्स के बारे में जानना होगा, और जानकर ही आपको उस टाइप से अपने कंटेंट को लिखना होगा, ताकि आपका कंटेंट जब भी आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई सर्चेस आते हैं तो वो रैंक करे, जिस तरह से इन्होंने करा होगा। ये हेल्पलाइन वाले होंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए इसी तरह का कंटेंट लिखा होगा, व्हाट आर द टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ 12 बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग। मैंने ये सर्च नहीं करा कि 12 बेनिफिट ऑफ स्विमिंग, मैंने सिर्फ ये सर्च करा व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्विमिंग, सिर्फ इतना। लेकिन इन्होंने इस कीवर्ड को कहीं ना कहीं प्लेस करा होगा अपने कंटेंट में। ये देखिए सारे कंटेंट है इनके, और यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो यही है कीवर्ड। अगर आप सही कीवर्ड लिखते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो फिर आपका वहां पर क्या करता है, कंटेंट रैंक करता है, आपका वेबसाइट रैंक करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है, फॉर मेन, इस तरीके से सर्च करता हूं। अब शूज बनाने वाली कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ही आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करा होगा, ठीक है। यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए द बेस्ट रनिंग शूज 2023, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, यहां देखिए आप बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, यहां ये सारे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी को हम कीवर्ड करते हैं, तो इसी को हम कीवर्ड कहते हैं, और कीवर्ड की इंपॉर्टेंस इसीलिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि ये आपके यूजर और आपके बिजनेस में रेलेवेंसी बना रहे। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है कीवर्ड का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रेलेवेंस का। यूजिंग द राइट कीवर्ड इन योर कंटेंट हेल्प इंश्योर दैट योर वेबसाइट और कंटेंट इज रेलेवेंट टू व्हाट यूजर आर सर्चिंग फॉर। दिस इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ योर कंटेंट बीइंग फाउंड बाय योर टारगेट ऑडियंस। यहां देखिए रेलेवेंस, मैंने जैसे अभी सर्च करा बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, और फिर मुझे उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट शो हुई, यानी मुझे रनिंग शूज ही मुझे दिखाई दिया। तो इतने जितने भी कंपनी होगी जो रनिंग शूज बनाते होंगे, उन्होंने इस कीवर्ड को अपने कंटेंट में डाला होगा, अपने वेबसाइट पर, अपने प्रोडक्ट पेज पर, तब जाकर उनका प्रोडक्ट मुझे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मुझे कोई बेनिफिट्स जानना है, मुझे अपने वेट लूज करना है, तो मैं लिखूंगा कि हाउ टू लूज माई वेट विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेज। तो इस तरीके का जो कंटेंट लिखा होगा, वो क्या करेंगे, इस टाइप के कीवर्ड को डालेंगे, तभी सही यूजर को सही कीवर्ड, सही कंटेंट मिलेगा। तो ये रिलेवेंसी के लिए आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपके कीवर्ड की। आगे है ऑर्गेनिक ट्रैफिक।
कीवर्ड्स आर प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ऑर्गेनिक यानी नॉन पेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। अभी मैंने जैसे देखा आपको कि मुझे रनिंग शूज चाहिए थे, मैं गूगल पे गया और वहां सर्च करा कि मुझे रनिंग शूज चाहिए, वहां पर बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, और बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है जो रनिंग शूज सेल करते हैं, वो मेरे सामने आ गए और मैं उसे देखते देखते मुझे अगर कोई पसंद आ जाता है तो मैं उनके ऊपर जाता हूं और वहां से बाय कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिला बिजनेसेस को, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही नहीं मिला, वहां मैं उसका कस्टमर भी बन गया। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, जिससे किसी को गिटार बाय करना है, किसी को कोई बैट्स खरीदना है, गेम्स खरीदना है, स्पोर्ट्स का कोई टूल खरीदना है, इस तरह से बहुत सारे सर्चेस होते हैं और लोग बाय कर रहे हैं। तो यहां से आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है और आपका कस्टमर भी आपका यूजर बनता है। वो किस वजह से? जब आप राइट कीवर्ड को टारगेट करते हैं। अगर सोचिए वो रनिंग शूज बनाने वाली कंपनी है, अगर वो कोई ऐसा ब्लॉग लिखते जो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो क्या वहां रिलेवेंसी रहेगी? नहीं रहेगी। यूजर चाह रहा कुछ और वो दे रहा कुछ और, तो यहां पे उनकी रिलेवेंसी नहीं होगी और नहीं उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और नहीं उसका जो यूजर है जो उसको पढ़ रहा है उसके आर्टिकल को, वो उसका कस्टमर बनेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंस है। आगे और हम देखते हैं सर्च इंजन रैंकिंग। कीवर्ड्स इन्फ्लुएंस योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग बाय टारगेटिंग द राइट कीवर्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट फॉर देम। आपकी सर्च इंजन रैंकिंग में भी आपको हेल्प करता है ये कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने ऐसा कोई कीवर्ड लिखा है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा, योगा के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अगर आप करते हैं और इस तरीके से आप कंटेंट लिखते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो फिर जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पे, वहां आपका कंटेंट रैंक करेगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था healthline.com किस तरह से रैंक कर रहा था, तो यहां से आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगी और ये रेलेवेंस भी है यूजर के क्वेरी और आपके कंटेंट में। यहाँ कंटेंट स्ट्रेटेजी है आगे। कीवर्ड्स कैन हेल्प योर प्लान एंड स्ट्रक्चर योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। दे गाइड द क्रिएशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेटिव कंटेंट दैट रिजोनेट विथ योर ऑडियंस। अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, तो मुझे ऐसे कंटेंट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अपनी कंटेंट मार्केटिंग मुझे बनानी पड़ेगी ताकि मेरे यूजर को बेनिफिट्स मिले, वो मेरा कंटेंट को कंज्यूम करे, वो पढ़े, और एक बार जब उसे ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर, तो फिर मेरे कोर्सेज भी बाय करेगा, मेरे से सर्विस भी लेगा डिजिटल मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी आपकी हेल्प करता है और आपको यह इंश्योर करना है कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड ही आपको कंटेंट लिखना है। ऐसा नहीं आप रेस्टोरेंट का बिजनेस है और आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर रिलेवेंसी नहीं, यहां मिसमैच हो रहा है। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करेंगे। अभी तक मैंने आपको यह बता दिया कीवर्ड क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप सही से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। जैसे कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। यहां से कि सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म है, ठीक है। यहां देखिए, बिगिन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड एंड फ्रेजेस दैट आर रिलेवेंट टू योर बिजनेस, प्रोडक्ट और कंटेंट। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपको हमेशा जो है कीवर्ड रिसर्च ऐसा करना है, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, या फिर आप ब्लॉगर हैं तो आप किसी एक नीश में ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड आप करते होंगे या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते होंगे या फूड से रिलेटेड, तो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करना है और उसी के रिलेटेड आपको क्या करने हैं, बहुत सारे कीवर्ड आपको क्या करने हैं, वहां पे शॉर्टलिस्ट करना है जिस पर आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंसीडर व्हाट योर टारगेट ऑडियंस माइट सर्च फॉर, थिंक अबाउट सिनोनिम्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड रिलेटेड टर्म्स। यानी आपको यह देखना है कि मेरा यूजर कौन हो सकता है। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझे पता है कि मेरा जो ऑडियंस है, जो मेरा यूजर है, वो कोई बिजनेस ओनर हो सकता है जिसे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या फिर अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करानी है, या फिर ऐसा कोई बिगिनर्स हो सकता है जिसे डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर अपना बनाना है, वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। तो ये मेरे ऑडियंस है। अब मैं कंटेंट अब उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, वो एसईओ कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। तो वो सारे चीजें जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूंगा। आगे है यूज कीवर्ड रिसर्च टूल। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बहुत सारे टूल हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जब हम कीवर्ड रिसर्च करने जाते हैं तो वहां बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है। आपको देखना पड़ता है कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं उस कीवर्ड पर, उस सर्च का डिफिकल्टी क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कीवर्ड, अभी तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि कीवर्ड क्या होता है। आगे मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना और डिफरेंट डिफरेंट जो टूल होते हैं, सेमरश होते हैं, एचरएफ्स होते हैं, कीवर्ड प्लानर टूल होते हैं, गूगल ट्रेंड होते हैं, ये सारे टूल है जिनकी मदद से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और एक बेस्ट कीवर्ड निकालते हैं हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, जिस पर हम आगे कंटेंट लिखते हैं ताकि वो कंटेंट हमारा जल्दी से जल्दी रैंक करे, उससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए हमारे वेबसाइट पर।
ठीक है। तो यहां देखिए देयर आर सेवरल कीवर्ड रिसर्च टूल अवेलेबल सच एज गूगल कीवर्ड प्लानर, एचरफ है, सेमरस है, मोज एंड अदर। दिस टूल कैन प्रोवाइड डाटा ऑन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड रिलेटेड कीवर्ड। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर मैं आगे वीडियोस लाऊंगा और कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट है एनालाइज कॉम्पिटिटर। अब आपके कॉम्पिटिटर को भी आपको चेक करना। अब अगर आप क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस है, आप शर्ट्स डील करते हैं, शर्ट्स बेचते हैं, तो आपको देखना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप का कंटेंट टारगेट कर रहे हैं, वो किस टाइप का कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी योर कॉम्पिटिटर एंड देयर कीवर्ड स्ट्रेटजी, दिस कैन हेल्प यू डिस्कवर वैल्यूएबल कीवर्ड यू माइट हैव मिस्ड। तो आपको इस तरह से भी यहां से आइडिया मिल सकता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। आगे है फिल्टर एंड प्रायोरिटाइज। यूज कीवर्ड रिसर्च टूल टू फिल्टर एंड प्रायोरिटाइज योर लिस्ट ऑफ कीवर्ड। लुक फॉर कीवर्ड विद ए गुड बैलेंस ऑफ सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी आप करने जाते हैं कीवर्ड रिसर्च तो वहां पे आपको दो चीजें देखना पड़ता है, सर्च वॉल्यूम कितना है और उस कीवर्ड पर कंपटीशन कितना है, यानी क्या मुझे वहां पर रैंक करना आसान है या टाइम लगेगा, यह आपको देखना पड़ता है वहां पे। तो आपको ऐसे ही कुछ कीवर्ड की आप लिस्ट बनानी है, जैसे आप फिल्टर कर लीजिए कि ये कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन इस पर कंपटीशन कम है, तो मुझे इस पर लिखना चाहिए। ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरह से फाइनलाइज करेंगे आप अपने कंटेंट के लिए, हेडलाइंस कैसे आप कीवर्ड की रिसर्चिंग करेंगे, ये सब मैं डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बता रहा हूं सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हम कैसे रिसर्च करते हैं। आगे है कंसीडर यूजर इंटेंट। When selecting keywords, consider the intent of the user. Are they looking for information, product or local services? तो आपको यहां भी ये देखना है कि सर्च इंटेंट क्या है, यूजर क्या सर्चेज कर रहे हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च करने जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में या एचरएफ में, तो वहां पता चलता है आपको कि लास्ट 28 डेज में लोगों ने क्या क्या सर्च करा है। तो यहां से मुझे पता चलिए अच्छा लोग ये सर्च कर रहे हैं, उनका ये इंटेंट है, वो ये जानना चाहते हैं मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब मैं ऐसे ही कीवर्ड को टारगेट करूंगा और इस पर कंटेंट लिखूंगा और अपने यूजर के सवालों का जवाब दूंगा, उन्हें इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपको यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग ही अपने कीवर्ड लिखने हैं, अपने कंटेंट लिखने हैं। अब आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं लिखना जिसमें कोई सर्चेज ही नहीं आ रहे, जो कोई सर्चेज नहीं कर रहा, तो इससे क्या फायदा। आप कंटेंट किसके लिए लिख रहे हैं, यूजर के लिए लिख रहे हैं, तो आपको उसके इंटेंट को समझना होगा पहले। आगे देखिए यहां पर क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाई योर टारगेट कीवर्ड, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट इनकॉर्पोरेट्स देम नेचुरली, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग व्हिच कैन लीड टू पुअर यूजर एक्सपीरियंस एंड एसईओ पेनल्टीज। अब आपने एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि मुझे इस पर लिखना है। अब आपके पास ये टारगेट होता है कि अब आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है, क्योंकि एसईओ का टेक्निक में, ऑन पेज एसईओ टेक्निक में ये चीजें भी है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। ऐसा कंटेंट जो आपके यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे, उसे कुछ ना कुछ सिखाए। अगर वो ये जानना चाहता है कि उसका हेल्थ बेनिफिट क्या होगा योगा करने से, तो उसको पूरा बताओ डिटेल में कि योगा करने से आपके ये बेनिफिट्स होंगे। आप डेटा दो उसे, आप उसे बताओ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कोई वेट लूज करना चाहता है और उसको अगर ये जानना है कि वो बिना एक्सरसाइज के किस तरह से वेट लूज कर सकता है, तो आप उसे बताइए, उसे इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि उसे ट्रस्ट हो सके आप पर। आप कभी भी मिसलीड नहीं करना है आपको, नहीं तो गूगल आपको पनिश कर सकता है। आपको कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करना है। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब बताऊंगा। आगे करीब मैं 5-6 वीडियोस लाऊंगा जो सिर्फ कीवर्ड से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसे एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता। तो बहुत सारे टेक्निकलिटी रिलेटेड है कीवर्ड से रिलेटेड, तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा और मैं समझाऊंगा भी आपको कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, और भी बाकी जो कॉन्सेप्ट है कीवर्ड से रिलेटेड उन सब पर मैं वीडियोस लाऊंगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सीख चुके होंगे कीवर्ड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कीवर्ड का, और हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। अगर आप एसईओ कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको एसईओ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके, और एसईओ सीखकर आप एसईओ में करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की एसईओ कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट की हाई रैंकिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।